हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। आइए आज हम आप लोगों को सिखाते हैं यूपी टेट की क्लास। मैथ। सिर्फ आपको इतना बताएंगे, इतने में आप 5 नंबर 100% पा सकते हैं। इसे अच्छे से देखिएगा। 5 नंबर का ये सवाल आता है। इस तरह का 20 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। 5 नंबर का इस क्लास में बताते हैं, फिर 5 नंबर फिर बताएंगे। सिर्फ आप 4 वीडियो में आप 20 नंबर पा सकते हैं, सिर्फ 4 क्लास में, छोटी छोटी क्लास में। चलिए ये देखते हैं। जैसे इस सवाल को पढ़ते हैं, ध्यान देना। देखिए हमारे पास अनसॉल्व कॉपी है, तो इसमें देखिए ये सवाल है आपका, पढ़ देते हैं। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें जो एक स्कूल XYZ में विभिन्न वर्षों में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाता है। तो देखिए भैया, ये जो दर्शाता है, ये देखो क्या है आपका, विद्यार्थियों की संख्या 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। अब देखिए इसका ये बना हुआ है आयताकार बॉक्स, तो इसका मतलब ये बॉयज की संख्या है 2011 में, ये बॉयज की संख्या है, ये गर्ल्स की संख्या है। यानी लड़के कितने हैं? 225 2011 में, लड़कों की संख्या 225 और लड़कियों की संख्या 275। 2012 में बॉयज 250, गर्ल्स 325। इसी प्रकार 2013 में 300 बॉयज हैं और गर्ल्स 350। 2014 में बॉयज 280, गर्ल 320। तो यानी ये क्या दर्शाता है? बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल। तो चलिए आइएगा, इसमें क्या देखिए 5 सवाल करना होगा। तो मान लीजिए हम पहला सवाल इसका करते हैं। पहला आपको बताते हैं। तो आपका पहला सवाल दिया है, आप ध्यान देना या तो नोट कर लेना। 2012 और 2013 में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या का, यानी 2012 और 2013 10वीं कक्षा में देने वाले लड़कों की, यानी परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या। तो चलिए देखिए 2012 और 2013 में लड़कों की संख्या, यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या 2012 और 13 में। 2012 में देखिए भैया लड़कों की संख्या 250। कितना है? 250। फिर आइए 2013 में भी कितना है लड़कों की संख्या? 2013 में 300। 300 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 3 2 5, 550। ये हो गया 550। ये हो गया। अब क्या कह रहा है देखिए, कुल संख्या 2012 और 2015 की 10वीं कक्षा में परीक्षा देने वाले लड़कियों के कुल संख्या का अनुपात बताइए। अब 2012 और 15 में लड़कियों की संख्या, तो यहाँ लिख दो लड़कियों की संख्या बराबर भैया हो जाएगी 2000 किस किस में? 2012 और 15 में। 2012 में लड़की कितनी है? 325। फिर इसके बाद 2015 में, अब 2015 में लड़कियों की संख्या देखो, 2015 में लड़कियों की संख्या 325, एक गर्ल है 325। अब इस जोड़ दो, तो 5 5 10 की, 2 2 4 1 5 और ये 3 3 6 1 7। नहीं 3 3 6 ही, केवल हासिल तो आया नहीं है, तो 650। अब इन दोनों का अनुपात चाहिए। क्या कह रहा है? कुल संख्या से अनुपात, यानी लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात लड़कों की। देखिए क्या दिया है, अनुपात चाहिए तो भाई अनुपात कर दो। अनुपात 550 अनुपाते 650। देखिए भैया 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 एकम 5 और 5 एकम 5 पंते 15। इसका मतलब इसका अनुपात आएगा 11 अनुपाते 13। हो गया इसमें, कितना आसान था, 11 अनुपाते 13। तो आपका आ गया 11 अनुपात 13, आंसर आ गया। देखिए फटाक से 2012-13 की 10वीं कक्षा में परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या 550। 2012 और 15 में लड़कियों की संख्या 650, दोनों का अनुपात कर दिया, आगे। कितना आसान सवाल है। ऐसे आपका चित्र बना रहेगा, आपसे पूछेगा तो ऐसे बता देना। चलिए इसे नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल बताते हैं।
दूसरा सवाल देख लीजिए। फिर दूसरा सवाल हम बताते हैं आपको, इसी का 5 सवाल करना है इसका, इसी चित्र से। देखिए अब दूसरा सवाल करवाते हैं। अगर आपके समझ में आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, वो भी पढ़ लें, कुछ सीख लें। चलिए देखिए, अब आइएगा दूसरा क्वेश्चन है 2011 2000 यानी कह रहे 2011 2011 2013 2015 2000 2011 2013 2015 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत बताइए। तो चलिए पहले निकाल लो, 2011 में लड़के कितने हैं? 225। यहां लिखेंगे 225 प्लस 2013 में लड़कों की संख्या देखो भैया 300, 300 फटाफट कर दो। 2015 में कितना है? 375, 375 बटे, देखिए औसत निकालना है। औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। तय पद है 1 2 3। औसत किसी चीज का निकालना हो तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। अब जोड़ डालो भाई इसे, 5 0 5 5 10 की 0, 7 2 9 1 10 की 0, फिर 3 3 6 2 8 1 9, 900 बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, कितना? 300 आ गया। कितना आ गया? 300 आ गया। ये आपका 300 हो गया, ध्यान देना 300। चलिए अब आगे पढ़िए सवाल। औसत 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना कम है? अब भैया देखिए 2012 में उपस्थित, अब जरा देख लो 2012 में कितनी लड़कियां उपस्थित थी? 325। 2012 में लड़कियों की उपस्थिति, लड़कियों की उपस्थिति स्थिति उपस्थिति कितनी थी? 300। 2012 में कितनी थी? 325, 325। अब हमारा सवाल कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है इसमें 2012, हाँ सवाल पढ़िए। कह रहा है 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो जरा देख लो भाई, प्रतिशत निकालना है तो 325 माइनस कितना कम है देख लेते हैं, 300 अब बटे 325, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा। अब कह रहा है 2012 में लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो जरा देख लो, कमी प्रतिशत यानी प्रतिशत कमी, ये हो जाएगी प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 325 माइनस 300 बटे 325 गुणित 100। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 बटे 300, 25 और गुणित 100, काट दो 25 से, 25 25 से कम 25, 25 कितना हो जाएगा? 25 से कम 25, 25 7 32, तो 25 3 75, तो कितना आ जाएगा आपका? 100 बटे 13। 100 बटे 13 का मतलब अगर भाग देंगे 13 का 100 में तो 23 से 91 दशमलव, यानी 13 से 91, जैसे मान लीजिए 13 का भाग दे रहे हैं 100 में, कितना हो जाएगा? 13 से 91, तो आ जाएगा 10 में से 1 गए 9, फिर यहाँ क्या बचेगा? 9 में से 9 गए कुछ नहीं, दशमलव खिलाएंगे, यहाँ 0 खिलाएंगे। फिर तिरछक, तिरछक 78, 23 से 91, तिरछक 78, 23 से 91 ज्यादा हो जाएगी, तिरछक 78। 10 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9। 10 में से 8 घटाया, सॉरी 10 में से 8 घटाए 2, यहाँ 8 बचेगा, 8 से 7 घटा दो 1, फिर क्या 0 बढ़ा लो, दशमलव खिला चुके हैं। अब कितना हो जाएगा? 13 8 1 4 13 17, 13 9 117, यानी 117 होगा, तो यानी आपका आएगा 7.69। तो इसका मतलब इधर की संख्या आगे की वाली संख्या छोड़ेंगे तो इसमें एक निकटतम बढ़ जाएगा, तो 7.7 आंसर आपका आ गया। इतने की कमी होगी, इतने प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत होगी? 7.7 की प्रतिशत की कमी होगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल था, कह रहा था
दूसरा 2011, 2013, 2015 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत, तो भैया देखो इसका औसत निकाल दीजिए, आ गया। फिर 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या के कितने प्रतिशत कम है? भैया 2012 में लड़कियों की संख्या है कितनी, उपस्थिति कितनी है? उपस्थिति कितनी है? तो उपस्थिति आपकी 2012 में लड़कियों की संख्या 325 है। अब देख लो, ये औसत इसका 300 है, 325, इसका मतलब ये अधिक है। तो कितना अधिक है? 325 माइनस 300 बटे 325 गुणित 100 प्रतिशत में लाना था। बस हल कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए चलिए तीसरा सवाल इसी का देखते हैं। तीसरा सवाल बहुत अच्छे से देखना, एक पेपर में जरूर है, ये मिलेगा आपके पेपर में। चलिए ध्यान देना। अब इसके बाद तीसरा पेपर है। तीसरा क्वेश्चन 2012, 2013, 2015 में उपस्थित, यानी 2012, फिर 2013, फिर 2015 में क्या करा? 2012, 13, 15 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या। अब चलिए भैया, इनकी कुल संख्या कितनी होती है लड़कियों की कुल संख्या? 2012 में देखो लड़की कितनी है, गर्ल 325, 325 प्लस 2013 में देख लो भैया, गर्ल कितनी है 2013 में? 350, 350 प्लस 2015 में देखो भैया 325। तो बस जोड़ डालो भाई, इससे कितना होता है कुल? 5 5 10 की जीरो, फिर 5 2 7 9 1 10 की जीरो, 3 3 6 3 9 1 10, यानी 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000 आ गया। ये लड़की की कुल संख्या हो गई, लड़कियों की कुल संख्या 1000 हो गई। 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? अब 5 वर्षों में, ये 5 वर्ष, 5 वर्षों में लड़कों की उपस्थिति भाई चाहिए। 5 वर्षों में लड़कों की उपस्थिति, 5 वर्षों में लड़कों लड़कों की उपस्थिति स्थिति। चलिए देखिए भैया, उसकी उपस्थिति 5 वर्षों में लड़कों की उपस्थिति, तो भैया सब 5, 1 2 3 4 5, 225 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 280 प्लस 375, 375। अब ये पांचों को जोड़ दीजिए भैया, ये पांचों का जोड़ कितना हो जाएगा? जो जोड़ लो देखिए कितना हो जाएगा? 5 5 5 10 की जीरो, 8 7 15, 15 5 20, 20 2 22, हासिल कितना आया था? 23, 23 की 3 हासिल 2, फिर 3 2 5 3 8 2 10, 10 2 12 2 14, 1430। क्या आ गया आपका? 1430 आ गया। चलिए देखिए भैया 1430 आ गया, इसका जोड़ हो गया। अब आगे पढ़ लीजिए, सवाल क्या कह रहा है? 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है भैया? चलिए देखिए कितने प्रतिशत कम है, जरा देखो। ये 1000 है, यह है, तो इसमें लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर 1430 माइनस में 1000 बटे, कमी किसमें हो रही है? इसमें, तो आपको किसमें हो जाएगा? 1430। क्या हो जाएगा? 1430। अब जरा गुणते प्रतिशत में लाना है तो गुणते 100। अब जरा देख लो, घटाओ 430 बटे 1430 गुणते 100, तो भाई ये 0 0 काट दो, 43 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4300 बटे 143। अब ये कटेगा तो है नहीं भाई, बस हमारा एक चारा है, भाग दे देंगे। 143 का भाग देंगे 4300 में, कितनी बार जाए? लगभग 3 बार। देखो 3 बार ले जा बोला, 3 3 9,
तीन चौक 12 के 2, 3 एकम 3 एक 4 घट जाएगा। 10 से 9 घटा दो 1, 2 में से 2 के कुछ नहीं, ये भी कैंसिल, 0। अगर 0 उतरा भाग जाएगा नहीं, तो 0 तो खिला के दशमलव खिलाओ, यहाँ 0 करो। अब कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, 20 भाग नहीं जाएगा, तो क्या खिलाते हैं यहाँ 0, यहाँ भी 0 कर दीजिए आगे बढ़ाने के लिए। अब कितनी बार जाएगा लगभग 8, जिसे मान लो 7 बार ले जाओ, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 29, 30 की 0 हासिल 10, 7 एकम 7 3 10, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाओ, 6 तरीके 18 हासिल 1, 6 चौक 24 25 हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, घटा दीजिए, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 5 गए 9, यहाँ 9 बचे, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए। तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 30.06, या इसी को कह सकते हैं लगभग में, इसी को कुछ कह सकते हैं 30.1% कमी हो गया आंसर, क्योंकि इधर की संख्या छोड़ेंगे तो इसमें निकटतम बढ़ जाएगा, तो 30.1% कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका सवाल तीसरा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसमें सीधा ये कह रहा था कि 2012, 2011, 2015 में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो भैया कितना है 1000 है। 5 वर्षों में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 1430 है। अब कहता कितनी कमी हुई भैया, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 1430 माइनस 1000 और बटे 1430 गुणते 100, प्रतिशत में लाना है, 430 काट दिए, सीधा 30.1% की कमी है। बस ऐसे कर देना है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख के जाना, 5 नंबर का गारंटी है एनालिसिस। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। अब देखिए भैया, नंबर है चौथा सवाल, चौथा देखिए इसका चौथा सवाल। चौथा है वर्ष 2011 से 2015 तक की परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत बताइए। 2011 से 2015 तक उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत, तो भैया 2011 से 15 तक उपस्थित होने वाले लड़कों का औसत ज्ञात करना कितना आसान है, बस औसत निकाल लीजिए, हो गया आंसर। तो देखिए भैया 2011 से लेकर के लड़कों की संख्या होगी चाहिए, 2011 में लड़के कितने हैं 225, प्लस 2012 में 250, प्लस 2013 में 300, प्लस 2014 में 280 लड़कों की संख्या चाहिए, प्लस 2015 में 375, बटे में कुल कितना औसत निकालना है, तो भैया औसत मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, 5 है 5 कर दीजिए। अब जोड़ डालो इसे, इसका जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका जोड़, लगभग 1430, अभी जोड़े तो थे शायद 1430 है, कितना जोड़ इसका, जोड़ लो चाहे, 5 5 10 की 0, 7 8 7 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 1 23, 23 की 3 हंस 2, फिर 3 2 5 2 5 5 3 8, 8 2 10 2 12 13, 12 12 14, 14 30 बटे 5। देखिए एक बार जोड़, इसके पहले भी जोड़ चुके हैं पूरे का लड़कों की संख्या, आप काट दीजिए इसे, 5 एकम 5 दूने 10, क्या बचा 4, तो 43 हो गया, 5 8 40, कितना बचा 5 8 40, 3 43, 30, 5 छक्का 30, हो गया आपका 286 आंसर। कितना गजब सा, सबसे आसानी सवाल था। कह रहा था 2011 से लेकर के 2015 तक जितने भी बच्चे हैं उनकी औसत बताइए, तो भैया 2011 से 15 तक के बच्चों की संख्या जोड़ लिया, कुल 1430 और बटे 5, यानी औसत पूछ ले तो पदों के योग बटे पदों की संख्या होता है, और बस भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। चलिए देखिए चौथा सवाल हो गया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका पांचवा सवाल, लास्ट, इसका 505वां सवाल है, लास्ट है। चलिए आगे देख लीजिए क्या कर रहा है इसमें, देखो सवाल सुनना अच्छे से। वर्ष 2013 में परीक्षा में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई,
तो दशमलव के एक स्थान तक सही गैप कीजिए। तो चलिए ये 2013 में क्या करा है, 2013 में 2000 आपका 13 है, 2013 में 2012 में देखिए क्या करा है, वर्ष 2013 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या अब पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। चलो देख लो 2013 में कितने हैं, 2013 में उपस्थित होने वाली 2013 में परीक्षार्थियों में उपस्थित हुई लड़कियों की संख्या 2013 में कितनी हुई, 2013 में लड़कियों की संख्या कितनी है 2013 में 350। अब आइए कह रहा है 2000 कह रहा है इसमें 2013 की लड़कियों की संख्या पिछले वर्ष की, पिछले वर्ष मतलब 2012, 2012 में लड़कियों की संख्या कितनी थी, 2012 में लड़कियों की संख्या 325 थी। तो यही कह रहा था कि तुलना कीजिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब है पहले था 2012 में 325 रहा है और फिर 2013 में कितनी वृद्धि हुई, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो चलिए भैया यहां लिख देंगे प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का मतलब हो जाएगा 350 माइनस 325 बटे कितना हो जाएगा, 325 बटे में हो जाएगा आपका 325, कितना हो जाएगा 325। क्योंकि देखो इसमें ध्यान देना अच्छे से, वृद्धि कह रहा है तो भैया इससे इसमें कितना बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ा, प्रतिशत में लाना है तो गुणित 100, 350 से 325 घटा दो 25 बटे 325 गुणित 100। अब ये भी काटे इसे, 25 से कम 25 और 25 7 25 25 75 यानी 100 बटे 13। अभी अभी इसका भाग दिए थे भैया 7.7 आया था, बस ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सवाल था, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, इन्हें अच्छे से आप देख के जाना, अच्छे से देख लीजिए। और 5 नंबर का है और इसके आगे 5 नंबर का अगली क्लास में बना देंगे। बस 20 नंबर का होता है, 5 4 बार करके छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको दे दे, बस इतने को देख के जाना, आपका 20 नंबर पक्का है। ठीक है, पेट में अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेज देना। ठीक है, थैंक यू।